नमस्ते स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और इसकी सबसे ख़ास बात फिज़िक्स में भी थर्मोडायनामिक्स नाम का चैप्टर है। यानी एक चीज़ पढ़ने से आपको दो जगह फ़ायदे हो जाते हैं। सो लेट्स हैव द क्विक रिकैप ऑफ इंट्रोडक्शन। थर्मोडायनामिक्स में एक सिस्टम होता है हम जिसके चारों तरफ सारी बातें करते हैं। सिस्टम की सारी एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी होती है जिसे ई सिंबल दिया गया है। इसका नाम इंटरनल इसलिए पड़ा ताकि किसी ऑब्जर्वर की वजह से ये चेंज ना हो जाए। दैट्स वाई वी कॉल इट इंटरनल एनर्जी। अब इस इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के यूनिवर्स में दो तरीके हमने बनाए हैं, एक तो हीट और दूसरा वर्क। यानी आप हीट का एक्सचेंज करके ई को चेंज कर सकते हो और आप वर्क का एक्सचेंज करके भी ई को एक्सचेंज कर सकते हो। यानी इनसे बनेगा हमारा फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन। अब हीट पर आ जाते हैं। जब भी हीट सिस्टम के अंदर जाएगी जिसे हम एंडोथर्मिक कहेंगे तो उसे प्लस लिया जाएगा क्योंकि वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जब भी हीट सिस्टम से बाहर जाएगी उसे एक्सोथर्मिक कहा जाएगा तो उसका साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि वो सिस्टम की एनर्जी को घटाने की कोशिश कर रही है। हीट का एक्सप्रेशन, हीट की बेसिक डेफिनेशन होती है एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी आप ये पाएंगे हीट के एक्सप्रेशन में डेल्टा टी या डी टी आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हीट का पहला फॉर्मूला है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी तो अपना टेम्परेचर डिफरेंस है, m है मास ऑफ द सिस्टम और s है 1 ग्राम या 1 किलोग्राम सिस्टम का हीट कैपेसिटी जिसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा गया है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है एन सी डी टी या एन सी डेल्टा टी। सी है 1 मोल का हीट कैपेसिटी जिसे मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप किस रास्ते से सिस्टम को गर्म कर रहे हो, इसे कहते हैं पाथ फंक्शन। अब आ जाइए वर्क पे। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और हमारे थर्मोडायनामिक्स में जनरली प्रेशर वॉल्यूम के वर्क ही हमें कंसीडर करने होते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने होंगे। तो आइए देखते हैं, जब भी सिस्टम पर काम किया जाएगा तो सिस्टम दबेगा यानी उसका वॉल्यूम घटेगा। तो उसका वॉल्यूम घटेगा तो उसके वॉल्यूम के चेंज का साइन माइनस होगा। तो हमने कन्वीनियंस के लिए अपने फॉर्मूले में पहले से माइनस लगा रखा है ताकि सिस्टम को जब दबाया जाए, कंप्रेस किया जाए तो उसका वर्क खुद ही पॉजिटिव आ जाए। मतलब ऐसे, इसके अंदर छुपा होगा वॉल्यूम चेंज का साइन। तो अगर सिस्टम कंप्रेस हो रहा होगा तो एक माइनस यहाँ छुपा होगा जो इसको प्लस बना देगा। और अगर सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है यानी सिस्टम अपनी एनर्जी को बाहर फेंक रहा है तो उसका साइन नेगेटिव आना चाहिए। यानी एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव, कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव। अब ये हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके थे, तो आपने कुछ चेंज Q से किया, कुछ चेंज आपने W से किया, तो सारा जो परिवर्तन है वो डेल्टा E में चला गया। इसे हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका दूसरा नाम थर्मो में है FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई में प्रोसेसेस का बहुत बहुत महत्व है। तो आज हम 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस पर विचार करेंगे और प्रोसेसेस अगर ग्राफ में बनाए जा सकते हैं तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। तो केमिस्ट्री में इरिवर्सिबल प्रोसेस का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन आज हम रिवर्सिबल प्रोसेस को कंसिडर करेंगे जिसका ग्राफ, जिसका चित्र, जिसका कर्व खींचा जा सकता है, राइट। एंड फॉर सिंप्लिसिटी वी विल कंसिडर आवर सिस्टम टू बी आइडियल गैस। तो याद रखिएगा PV/nRT हमेशा लगाई जा सकती है। सबसे पहला प्रोसेस, हमने प्रेशर को चेंज होने नहीं दिया तो आइसोबैरिक हो गया और धीरे धीरे हमने गैस को गर्म किया और उसका वॉल्यूम बढ़ाया, तो इसे कहेंगे रिवर्सिबल आइसोबैरिक एक्सपेंशन। कैसे चेंज हुआ देखिए, P कांस्टेंट है, मोल हम कभी चेंज नहीं करते, तो वॉल्यूम तभी चेंज हो सकता है जब आप टेम्परेचर चेंज करो। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है सो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। सो V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज फाइनल और T1 T2 भी वो टेम्परेचर हैं, इनिशियल और
फाइनल, T1 इज द फर्स्ट टेम्परेचर, T2 इज द फाइनल टेम्परेचर। अब वर्क की बात, वर्क आप एरिया ऑफ द कर्व से निकाल सकते हो। इस रेक्टेंगल की हाइट P है और इसका बेस V2 माइनस V1 है, जो आप यहाँ देख सकते हो। तो वर्क इज माइनस P V2 माइनस V1। अब रही हीट की बात, तो यहाँ पे प्रोसेस आइसोबैरिक है, तो हीट कैपेसिटी में हमें आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर वाली मोलर हीट कैपेसिटी लेनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड Cp। तो N Cp डेल्टा T बन गया T2 माइनस T1। अब एक खास बात देखिए, कोई अगर ये पूछे कि इस प्रोसेस में गैस की इंटरनल एनर्जी का क्या हुआ, तो अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो हम वेरीफाई करके उसे फाइंड कर सकते हैं। बट एक चीज़ हम अभी कर ही सकते हैं, ध्यान से देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और गैस का टेम्परेचर यहाँ बढ़ाया गया है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी निश्चित ही बड़ी होगी, यानी डेल्टा ई का साइन प्लस आएगा। तो इसमें पूरी कहानी इस तरह से है, आपने सिस्टम को कुछ हीट दी, उसमें से कुछ वर्क में खर्च हो गई और बाकी अंदर ही रह गई, जिसने गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया। सो दैट्स अबाउट आइसोबैरिक एक्सपेंशन। अगर आप इस एरो का साइन उल्टा कर दें तो यही फॉर्मूले वैलिड होंगे कंप्रेशन के लिए। नाउ कम अहेड, अब हम वॉल्यूम को चेंज नहीं करेंगे, ऐसे प्रोसेस को कहेंगे आइसोकोरिक। तो वापस PV/NRT पे आ जाइए। अगर आप वॉल्यूम को फिक्स रखना चाहते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में चेंज होंगे। सो हमने प्रेशर को बढ़ाया है, यानी इसमें टेम्परेचर भी बढ़ा ही होगा। सो वी कैन कॉल इट रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग। अब आइसोकोरिक में कोई वर्क नहीं हो सकता, तो W इज 0। स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं, वो इधर वाला एरिया लेने की कोशिश करते हैं, यानी V इंटू P2 माइनस P1। आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, इसकी यूनिट भले ही जूल आ जाएगी लेकिन ये वर्क नहीं हो सकता। याद रखिए, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यही है वर्क। वॉल्यूम इंटू चेंज इन प्रेशर, दिस इज नॉट वर्क एट ऑल। अब Q की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेनी होगी, तो वील टेक इट CV T2 माइनस T1, तो एज यूजुअल है। अब सवाल उठता है, इस प्रोसेस में गैस की इंटरनल एनर्जी का क्या हुआ? तो आप देख सकते हैं वर्क तो हुआ ही नहीं, तो जो Q के साथ हुआ होगा वही E के साथ हुआ होगा। तो हीट इसमें अंदर गई है, क्योंकि हमने इसे गर्म किया है, तो वो अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि कुछ भी वर्क नहीं हुआ। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आइसोकोरिक। अगर आप ये एरो डाउन कर दें तो ये बन जाएगी आइसोकोरिक कूलिंग। अब आइए स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट प्रोसेस, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि PV का ग्राफ है, टेम्परेचर का कोई कोऑर्डिनेट इसमें नहीं है। तो एक हाइपरबोलिक रिलेशन मिलेगा, PV कांस्टेंट। आप जानते हैं PV/NRT होता है, N और R तो चेंज होता ही नहीं, तो ये T कांस्टेंट का ग्राफ है। अब इसमें वर्क हमें मैथ्स के इंटीग्रेशन की हेल्प से लाना होगा, जिसका हमने फाइनल आंसर लिख रखा है माइनस NRT ln V2 बाई V1। ये है नेचुरल लॉग। NRT के स्थान पे आप P1 V1 या P2 V2 भी यूज कर सकते हो, और आप V2 बाई V1 के स्थान पर P1 बाई P2 का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो वर्क हो गया इसमें ये। दूसरी खास बात, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जो यहाँ चेंज ही नहीं हुआ, तो यहाँ गैस के अंदर ज़रा भी एनर्जी चेंज नहीं आया। तो कोई पूछे हीट किस साइन की होगी, तो हम ये जानते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं आया, तो जो वर्क का साइन होगा बिल्कुल उससे उल्टा साइन Q का होगा। तो क्योंकि ये एक्सपेंशन है तो वर्क का साइन नेगेटिव है, तो हीट इसमें अंदर गई होगी। यानी इस स्टोरी को ऐसे समझ सकते हो, सिस्टम था, उसको कुछ हीट हमने दी, उसने अंदर कुछ भी नहीं रखी, सारी हीट वर्क में बाहर निकाल दी, राइट। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। अगर आप इसका एरो फ्लिप कर दें तो ये बन जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। स्टूडेंट का एक और इम्पॉर्टेंट डाउट, इसमें हीट का हमने ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा? तो स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, यानी डेल्टा T 0 है, तो हीट कैपेसिटी हो जाएगी इन्फिनिटी। यानी हीट क्या, कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता, हम इसे फर्स्ट लॉ की हेल्प से ला सकते हैं। डेल्टा E 0 है तो Q इज इक्वल टू माइनस W। अब आइए इसका छोटा सा रिवीजन लें। एक प्यारा सा सवाल बनाया है,
आइडियल गैस के ऊपर हमने 3 प्रोसेस बनाए हैं जिसको हमने साइक्लिक प्रोसेस का रूप दिया। पहले हम ए से बी पर गए बिना प्रेशर बदले, रिवर्सिबल आइसोबैरिक एक्सपेंशन। फिर हम बी से सी पर गए बिना वॉल्यूम बदले, रिवर्सिबल आइसोकोरिक कूलिंग। उसके बाद हम सी से ए पर गए बिना टेम्परेचर बदले, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। हम बस ये जानना चाहते हैं यहाँ साइन हमें मिल जाएं, तो आइए एनालाइज करते हैं। सोचिए आप, ए से बी में वॉल्यूम बढ़ा है यानी गैस ने काम किया, तो वर्क का साइन यहाँ माइनस होगा। बी से सी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ स्टूडेंट्स, तो वर्क यहाँ पर 0 होगा। सी से ए में देखिए, सी का वॉल्यूम बड़ा है, ए का वॉल्यूम कम है, यानी गैस इधर गई है तो कंप्रेस हुई है, तो इसका साइन प्लस होगा। और अगर आप नेट प्रोसेस की बात करो तो एक्सपेंशन का वर्क कंप्रेशन से बड़ा है। देखिए एक्सपेंशन ऊपर है, कंप्रेशन नीचे है, तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, यानी माइनस वाला प्लस से बड़ा होगा, तो ओवरऑल साइन माइनस आएगा। अब क्यू की बात करते हैं। ए से बी प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों बड़े होंगे, तो हमने गैस को हीट किया होगा। बी से सी वॉल्यूम घटा है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घटा है, तो टेम्परेचर भी घटा होगा। और सी टू ए इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई है, यानी जो W का साइन होगा वो Q से उल्टा होगा, तो W का साइन प्लस है तो Q का साइन माइनस होगा। और ओवरऑल देखिए साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा E 0 होती है पूरे प्रोसेस में, तो जो साइन W का होगा उससे ऑपोजिट साइन हीट का होगा, राइट। अब डेल्टा E में आ जाइए। ए से भी टेम्परेचर बढ़ा है तो गैस की एनर्जी बढ़ी होगी, बी से सी टेम्परेचर घटा है तो गैस की एनर्जी घटी होगी, सी से ए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो गैस की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और ए से घूमकर वापस ए पर पहुंच गया है आइडियल गैस, तो इंटर एनर्जी यहाँ भी 0 साइन की ही होगी। तो इस तरह से आप साइन पहचान कर अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ thermodynamics.